हेलो एवरीवन, लेट्स एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के थ्रू आप ये जान पाएंगे कि आपकी जो इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है संविदा एग्ज़ाम के लिए, जो आने वाली संविदा एग्ज़ाम के लिए उसकी प्रिपरेशन कैसी है। मैं आज आपके साथ में 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो बिल्कुल आपकी जो संविदा की जो इंग्लिश है उस बिल्कुल सेम पैटर्न से लिया हुआ है। जैसा कि आप मानते हैं कि जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल 10th या 5th लेवल के हिसाब से या 8th लेवल के हिसाब से आएंगे, तो मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन वन बाय वन। और इस क्वेश्चन के इन क्वेश्चन के थ्रू आपको पता चला है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर नहीं। अच्छा, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है संविदा की इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। आप इन क्वेश्चन को करते जाइए, वीडियो को पोस्ट करके आंसर आप आपकी कॉपी में या नोटबुक में कहीं पे भी लिख लीजिए। देन फिर मैं आपको साथ के साथ में इसका आंसर बताता जाऊंगा और आप मैच करके बाद में स्कोर आपका देख सकते हैं कितना स्कोर हुआ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ही इज गुड ब्लैंक इंग्लिश, और इसके जो ऑप्शन है ऑन, एट, इन एंड इन। चलिए आप गेस कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है, और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आंसर अलग लिख सकते हैं। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वैसे भी। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसका आंसर लगाते हैं इन, क्योंकि इस क्वेश्चन को हिंदी के थ्रू आप अगर करोगे तो वो डेफिनेटली क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑप्शन इन नहीं है। इसका जो ऑप्शन है वो है एट, बिकॉज गुड इज ऑलवेज फॉलोड बाय एट। गुड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन एट का यूज होता है। तो यहाँ पर जिसका आंसर होगा वो होगा बी, ही इज गुड एट इंग्लिश। दैट मीन्स कि वो इंग्लिश में अच्छा है। तो इसी टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आता है ही इज गुड डांसिंग, तो वहाँ पे आपको एट यूज करना है। ही इज गुड एट डांसिंग, ही इज गुड एट स्विमिंग, ही इज गुड एट इंग्लिश। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रहेगा। गुड के साथ हमेशा आपको क्या यूज करना है, एट। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इट इज 10 o'clock ब्लैंक माई वॉच। यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑन, इन, एट एंड बाय। चलिए आप वीडियो को पोस्ट करके इसका आंसर सुन सकते हैं। मैं इसका आंसर कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो इसका ऑप्शन लगाते हैं इन, क्योंकि वही वाला केस जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि हिंदी करके इट इज़ 10 o'clock इन माई वॉच, कि मेरी घड़ी में 10 बजे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि माई वॉच के केस में हमेशा हमको यूज़ करना होता है बाय। कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आता है उसमें माई वॉच लिखा है तो उसमें जो आपको प्रिपोजिशन लगानी है वो लगानी होगी बाय। तो इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपकी जो एग्जाम होती है और आप जो सोचते हैं कि 8वीं क्लास की इंग्लिश आएगी, तो ये बिल्कुल मैं आपको वही इंग्लिश बता रहा हूँ। मैंने इसमें ज़्यादा लेवल वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लिए हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर नहीं। अगर आपके क्वेश्चन सारे सही हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप तो फिर आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर गलत हो रहे हैं तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आई प्रिफर कॉफ़ी ब्लैंक टी। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है टू, देन एंड बाय। तो चलिए गेस कीजिए आप इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बताता हूँ। इसका जो आंसर है वो है टू, क्योंकि प्रेफर, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर एंड सुपीरियर, ये जो 5 एडजेक्टिव हैं इनके साथ हमको हमेशा प्रीपोजिशन यूज करनी होती है टू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू। चलिए अगला क्वेश्चन, द शीप ब्लैंक इन द रिवर। यहाँ पे जो ऑप्शन है ड्रॉन्ड, ड्रॉन, सैंग एंड सिंक। तो आप गेस कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। यहाँ पे बात हो रही है डूबने की। अब डूबने के लिए दो वर्ब होती है, एक वर्ब होती है ड्रॉन और एक वर्ब होती है सिंक। अच्छा, इसी तरीके से तैरने के लिए भी दो वर्ब होती है, एक वर्ब होती है स्विम और एक वर्ब होती है फ्लोट। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर लिविंग चीज डूबती है तो उसके लिए हमको वर्ब यूज करनी होती है ड्रॉन, और नॉन लिविंग के केस में हमको यूज करना होता है सिंक। और तैरने के केस में भी आपको पता है कि लिविंग के लिए स्विम यूज करते हैं और नॉन लिविंग के लिए हम यूज करते हैं फ्लोट। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेंक, क्योंकि यहाँ इसे लिखा है कि द शीप ब्लैंक इन द रिवर। तो शीप एक नॉन लिविंग केस में आ जाएगा।
तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे द शीप सैंग इन द रिवर। अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम होता, ही होता द शीप के प्लेस पे, तो हम यूज़ करते ही ड्रॉन्ड इन द रिवर। और यहाँ पे हमको पास फॉर्म यूज़ करना होगा क्योंकि वो नदी में डूब चुका है, कोई एक इवेंट है, और जब भी कोई एक इवेंट होती है तो वहाँ पर हमको सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना होता है। चलिए हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। प्लीज सेंड द डॉक्टर। तो गेस कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर सेंड से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स होती है। मैं बहुत ही जल्दी फ्रेजल वर्ब से भी रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो यहाँ पर तो मैं आपको बताता हूँ कि सेंड के साथ में दो प्रीपोजिशन होती है, एक टू और एक फोर। जब हम सेंड के साथ में टू लगाते हैं तो उसका मीनिंग होता है भेजना, जो सेंड का मीनिंग होता है। और सेंड के साथ अगर फोर लगता है तो उसका मीनिंग होता है बुलाना। और ये क्वेश्चन MPSI के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। तो यहाँ पर प्लीज सेंड द डॉक्टर, तो उस डॉक्टर को हमको बुलाना है, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए, तो उसके लिए प्रीपोजिशन यूज होगी फोर। चलिए, अगर आपके पांचों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हैं, पांचों क्वेश्चन सही हो गए हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो नया अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है।